सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया है। तो नाज़रीन, आज जो हमारा नशिस्त करने का जो मकसद है वो ये है कि शहर में जो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के विज़न के मुताबिक ब्यूटिफिकेशन और अपग्रेडेशन का जो काम जारी है उस हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा हुकूमत सब्सिडी तो देती है, लेकिन वो एक आम आदमी तक, एक रेडी बान तक वो सब्सिडी उस तरह नहीं पहुँचती जिस तरह पहुँचना चाहिए। इसके अलावा पीरा फोर्स की कारकर्दगी के हवाले से साफ़ सुथरा पंजाब एक बहुत अच्छा विज़न है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का, उस हवाले से बात करेंगे। और जो दीगर जो भी मंसूबे शुरू है शहर में उस हवाले से बात करेंगे। सर सबसे पहले तो मरीम नवाज़ साहिबा का जो एक विज़न था वो हमें पाए तकमील तक पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ताजर बरादरी को कुछ तहफ़्ज़ात भी है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो मेन बाज़ार दीना का जो काम है वो किस हद तक कंप्लीट हो चुका है, मज़ीद कितना टाइम लगेगा कि ताकि ताजर बरादरी को आगाह किया जा सके। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के विज़न के मुताबिक जो ब्यूटिफिकेशन स्कीम है हर तहसील की तरह जो दीना है उसके अंदर भी वो जारी व सारी है और वो अपनी जो फ़ाइनल स्टेजेस है वहाँ पर पहुँच गई है। तो ये हमारे पास कोई 1500 फीट जो लंबा बाज़ार था, जिसके अंदर हमने सारे के सारे पहले इंक्रोचमेंट है वो रिमूव की है, उसके बाद जो ड्रेन है वो हमने न्यू बिल्ड किया है, जो सीवरेज लाइन है वो हमने अंडरग्राउंड फ्रेश डाली है, उसके बाद हमने जो जितनी पीटीसीएल वायरिंग है वो अंडरग्राउंड की है, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग वो अंडरग्राउंड की है। उसके बाद जितनी शॉप्स थी हमारे पास, मोर देन 300 शॉप्स थी, उनका जो फ्रंट फसाड है उसको हमने अपग्रेड किया है। और उसके बाद जो हमारे नीचे फ्लोरिंग थी उधर हमने टफ़ पेवर्स और कॉबल स्टोन लगाया है। तो आपने जैसे देखा होगा कि जो हमारा दीना मेन बाज़ार है वो आलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है। विद इन 3 to 4 डेज़ वो इंशाल्लाह फुली कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताया ये जा रहा है ऑफिशियली तौर पे कि ये 18 करोड़ रुपए का मंसूबा है, ठीक है सर। ये बताइए कि ताजर बरादरी को कब फ़ायदा होगा इससे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि इसके इन और आउट गेट जो लगाए गए हैं उस हवाले से कोई ताजर बरादरी कहते हैं कि ये नहीं होने चाहिए, अगर वो लगाए गए उसका फ़ायदा क्या है? जी बिल्कुल, जो बाज़ार है उसको हमने पेडिस्ट्रियन जो फिजिबल है वो बनाया है, ताकि जो पेडिस्ट्रियन है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ट्रैवल कर सके। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हमारी बहनें हमारी माएँ यहाँ पर आती हैं शॉपिंग के लिए, उसके जो पहले थे हमारे पास बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था और वहाँ पे हरासमेंट और इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो इसलिए हमने इसको जो है पेडिस्ट्रियन ओनली जो बाज़ार है वो डिक्लेयर कर रहे हैं और इसके दोनों एंड्स पर गेट लगा रहे हैं। तो जो हमारा उधर सामान आना है, लगेज गुड्स वगैरह आनी है, उसके लिए हम आफ्टर 8 जो है गेट खोलेंगे और इंशाल्लाह जब सुबह होगी तो हम उसको दोबारा क्लोज़ कर देंगे। तो उधर किसी किस्म की बाइक, रिक्शा, रेडी किसी चीज़ की एंट्री अलाउ नहीं होगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हालिया ही में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में काफ़ी कमी हुई है। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी जो है वो भी कम कर दी जाती हैं, लेकिन सिनेरियो कुछ चेंज है, उस पर इम्प्लीमेंट उस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह होना चाहिए। क्योंकि माजी में देखा गया है कि जब 1 रुपया भी पेट्रोल जो है उसकी कीमत को बढ़ाई जाती है या डीजल बढ़ाया जाता है तो दुकानदार जो है या ट्रांसपोर्ट का जो किराया है उसको बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब इतनी कीमत कम हुई है तो उसके मरसलात से मुतफ़ीद क्यों नहीं है आवाम? तो इस हवाले से आप क्या इक़दाम शहर में कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो गवर्नमेंट है उन्होंने पेट्रोलियम जो मसनूआत हैं उनको काफ़ी हद तक कम किया है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे नए फेयर्स नोटिफाई हुए हैं, किराए हुए हैं बसों के, उसको हम स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं ख़ुद भी इंस्पेक्शंस करता हूँ, तो उसमें अगर कोई वायलेशन हो तो हम उनको हैवी जो फ़ाइन है वो भी इम्पोज़ करते हैं। इसी तरह जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसके जो हमारे नोटिफाइड रेट हैं तो वो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आवाम को उन रेट्स पे, जो नोटिफाइड रेट्स हैं सरकारी, उस पे अशिया खुर्दनोश जो हैं वो फ़राहम की जाएँ। इसके लिए हमारे पास जो 6 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी इंस्पेक्शंस करते हैं और फ़ाइन इम्पोज़ कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकारी नोटिफाइड रेट हैं उस पर अवाम उन्नास को जो अशिया खुर्दनोश हैं वो प्रोवाइड की जाएँ। सर देखा गया है कि माशाल्लाह आप बहुत ही मुतहर्रिक हैं कि कई जगहों पे हमने देखा है कि आप जुर्माने करते हुए नज़र आए हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है, गवर्नमेंट का जो रेट है वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। ये लोग आप जुर्माने भी करते हैं, बाज़ का देखा गया कि आपने काफ़ी शॉप्स जो है वो सील भी की है, जब आप लोग चले जाते हैं तो बाद में वही उसी रूटीन पर आ जाते हैं। तो इसके लिए कोई कड़ा सा एक्शन होगा या इसी तरह ये चीज़ चलती रहेगी? हम जो फर्स्ट फेज़ है उसके अंदर हम इनको वार्निंग देते हैं, फिर उसके बाद हमने हैवी फाइन्स भी इम्पोज़ किए हैं, सीलिंग भी की है। तो उसके अलावा जो लोग फिर भी बाज़ नहीं आए और वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं तो उन पे हम एफआईआर और जो बाकी लीगल पर्सपेक्टिव्स हैं उनको हम
उनकी तरफ जा रहे हैं। सर दूसरे नंबर पे ये भी बताइएगा कि साफ़ सुथरा पंजाब बहुत अच्छा है कि भी है मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर-ए-आला पंजाब का, तो देखा गया है कि सड़कों और चौराहों पे तो बहुत वो लोग एक्टिव नज़र आ रहे हैं। गाह आप लोग भी वहाँ पे इंस्पेक्शन विज़िट भी होता है, आपका टीएमओ है उनका भी होता है, लेकिन कुछ शिकायत जो है ना वो गली मोहल्लों की होती है कि वहाँ पर उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उस तरह मसाले सफाई नहीं है जिस तरह मेन जगहों पे है, मेन बाज़ार है, जहाँ मंगला रोड है, रेलवे रोड है, जीटी रोड पे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, हम अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये भी एक थोड़ा सा इशू आ रहा है, क्या इस हवाले से भी आपने इनके साथ कोई मीटिंग वगैरह की है? जी बिल्कुल, सुथरा पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का जो है बड़ा एक विजनरी प्रोजेक्ट है। उसके तहत तमाम रूरल और जो हमारे अर्बन सेंटर्स हैं उन पर जो इक्वली सफाई का निज़ाम है वो नाफिज किया गया है। तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि डेली टू डेली जो डोर टू डोर बेसिस हैं वो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं। माइक्रो प्लान हमारे डेवलप हुए हैं, उनको हम फॉलो भी कर रहे हैं, मेन रोड्स को भी कर रहे हैं। तो उसमें हमारा कुछ सिटीज़न्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो हमारी जहाँ पे डस्टबिन्स और जो हमारे नॉमिनेटेड प्लेसेस हैं वहाँ पर वो गारबेज को डंप किया करें। और सेकेंडली हमारी जो सुथरा पंजाब की कंप्लेन साइट्स हैं, नंबर्स हैं वो अवेलेबल हैं, वहाँ पे कंप्लेन की जा सकती है। सुथरा पंजाब की ऐप है उस पर कंप्लेन की जा सकती है। हमारा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम अवेलेबल है, वहाँ पे कंप्लेन की जा सकती है। अगर किसी गली मोहल्ले में कोई सफाई का इशू हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। सर गवर्नमेंट की जानब से मैंने पहले बर्ज़ किया कि सब्सिडी दी जाती है, लेकिन आम आवाम तक उसके वो मुनासात बिल्कुल समराज में वो नहीं पहुँचते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो माफिया लोग हैं ना, ठीक है, ग्राम फरोश जो है एक माफिया रुकावट बन जाता है। आप लोग इम्प्लीमेंट कराने में दिन रात हमने देखा है कि कभी गला मंडी में आप लोग जा रहे हैं, कभी आप सब्ज़ी मंडी में जा रहे हैं, शॉप टू शॉप जा रहे हैं, उन लोगों को जुर्माने भी कर रहे हैं, उन लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आ रहे। माफिया गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन होते हैं उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर उसको रद्द कर रहे हैं। तो इसके लिए भी कोई नया लाहेअमल है आपके पास? जी बिल्कुल, जो हमारे पास हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट हैं उसी पर आवाम को जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो अवेलेबल हों। तो इस केस में अगर कोई हमारे पास परसिस्टेंट वायलेटर है और वो ओवर चार्जिंग और ये ऐसे काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो आगे जो थोड़े स्ट्रिक्ट लीगल हमारे पास ऑप्शंस हैं हम उनकी तरफ जा रहे हैं। FIR करवाना, अरेस्ट एंड हैवी फाइन्स। तो इंशाल्लाह ये जो गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट है उस पर एसेंशियल जो कमोडिटीज़ हैं वो अवेलेबल होंगी शहरियों। मतलब कि आप मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे उस पर? जी इंशाल्लाह। सर आगे चलते हैं, पीरा फोर्स की बात करते हैं। बहुत अच्छी फोर्स बनाई गई है, वो भी वज़ीर-ए-आला का एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन मंगला रोड और रेलवे रोड पर कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं कि असर के टाइम देखा जाता है कि पीरा फोर्स वहाँ पे हमें पेट्रोलिंग करती हुई नज़र आती है, लेकिन दिन के टाइम वहाँ पे पैदल चलना भी मुहाल बन जाता है। तो इस हवाले से भी कोई इक़दाम आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जो पैरा फोर्स है वो हमारी तहसील के अंदर अभी तक जो एग्जैक्ट उसके नंबर्स ऑफ पर्सनल्स हैं वो नहीं अवेलेबल। हमारे पास सिर्फ 2 सार्जेंट्स एंड 1 IO इज़ अवेलेबल। तो हमारी क्योंकि एरिया काफ़ी बड़ा है तो हमारी कोशिश होती है कि हर एरिया पे एक दिन में 1 से 2 बार पेट्रोलिंग ज़रूर हो। तो उसमें हम जितनी भी इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव कराते हैं, लेकिन कोई अगर परसिस्टेंट वायलेटर हो तो उसके अगेंस्ट हम फिर स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे पास थोड़ी सी जो शहरी हैं उनके अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस आएगी और जैसे हमारे पास जो पैरा फोर्स की मज़ीद नफरी आएगी तो इंशाल्लाह ये सिचुएशन मज़ीद बेटर हो जाएगी। सर रेडी बांध को ख़त्म कर दिया गया है, चौक चौराहों में पहले नज़र आती थी, ट्रैफिक की रवानगी में इनकी वजह से काफ़ी मुश्किलात थी, लेकिन उसके मुतबादल आप लोगों ने एक रेडी बाज़ार जो है वो बनाए हैं, एक नए बाज़ार दुकानें शॉप्स जो बनाई हैं, तो उसका तरीक़ाकार भी बता दीजिएगा जो कि रेडी बांध है, अगर वो लेना चाहें इन फ्यूचर जब कब आप दे रहे हैं या उसका तरीक़ाकार क्या वो MC देगी या इसके लिए कोई वेबसाइट होगी या कैसे, उसका क्या तरीक़ाकार है सर? जी इसमें ये जो हमारे पास नए बने हैं शेड्स बने हैं वो बने हैं एक्चुअली रेडी वालों के सहूलत बाज़ार ऑन द गो। जी। तो वो जो कार्ट्स वाले थे उनके लिए हमने वो बनाए हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है सहूलत बाज़ार अथॉरिटी, तो वो उसके थ्रू ऑक्शन करेंगे। जितना भी हमारे पास डाटा है जो रेडी वाले हैं उनका हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसकी बेल्टिंग होगी और जो जिनके नाम आएंगे उनको हम वो वाले कैबिन्स देंगे। तो उसमें कितनी वो कोई सिक्योरिटी वगैरह होगी या उसका रेंट अभी है कोई फाइनल या नहीं किया? जी वो सहूलत बाज़ार जो अथॉरिटी है वो उसको देख रही है, तो उनकी तरफ से जो नोटिफाइड अप्रूव्ड रेट है और सिक्योरिटी है
वही दी जाएगी, और वो जब हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह वो हम उसकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो प्रोमिनेंट प्लेसेस पे हम डिस्प्ले भी कर देंगे। सर क्या बताया जा रहा है, कब तक ये मुतवक्के है? ये इंशाल्लाह वेरी सून, विद इन दिस मंथ इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा प्रोसेस। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मानसून की बारिशों का सिलसिला भी तकरीबन शुरू हो चुका है, तो इस हवाले से तहसील इंतज़ामिया ने क्या इंतज़ाम किए हैं? क्योंकि माजी में काफ़ी नुकसानात से भी दो चार होना पड़ा है, तो अभी क्या इंतज़ाम हैं मानसून की बारिशों के हवाले से? जी, मानसून की बारिशों के लिए हम फुली इक्विप्ड हैं और फुली प्रिपेयर्ड हैं। हमने जितने के हमारे ड्रेन्स थे, सीवर लाइंस थी, उनकी वेंचिंग करवा ली है, ड्रेन की डीसिल्टिंग हो गई है। तो इंशाल्लाह मानसून में हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। जो रेन वाटर है वो इंशाल्लाह फुली ड्रेन हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुल्क पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई 10 साल से वहाँ पे मुकीम है, मेरे मजदूरी कर रहे हैं, ज़रा मुबादला वो लोग कमा रहे हैं, तो जब ये लोग अपने आबाई इलाकों में आते हैं तो उनकी वो ज़मीनें जो उनके आबाओ अजदाद की थी उन पर कब्ज़ा होता है, कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा कर लेता है। तो हम चाहेंगे, काफ़ी ऐसे भी केसेस हमारे सामने भी, मीडिया के सामने भी आए हैं, तो थोड़ी सी अवेयरनेस दीजिएगा। अगर ओवरसीज़ यहाँ पर आते हैं उनकी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा कर लेता है या कोई इस तरह खुर्द बुर्द होती है, महकमा माल में होती है, तो सबसे पहले वो कहाँ पे आपके पास आएँ या कोई ऐसा डिपार्टमेंट आप लोगों ने कोई बनाया है कि वहाँ पे जाए ताकि उनको थोड़ी सहूलत हो सके? जी, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ओवरसीज़ जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर हैं और वहाँ से यहाँ पर रेमिटेंसेस वगैरह भेजते हैं, वो उनके दिल के बहुत करीब हैं। तो इसलिए एक डेडिकेटेड कमेटी बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको जो डिप्टी कमिश्नर है वो चेयर करते हैं। तो इसी तरह जो हमारा जेलम है, इसके अंदर भी डिप्टी कमिश्नर साहब की सरबराही में ओवरसीज़ कमीशन की एक कमेटी बना दी गई है। तो जितने ओवरसीज़ हैं जो वहाँ पर उनको कोई रिजर्वेशन हो, कोई कंप्लेंट हो, तो वो वहाँ पर आकर सबमिट करवाएं। तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे जो रूटीन की हमारी कंप्लेन रेजोल्यूशन है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपीडाइट हो जाती है और प्रायोरिटी बेसिस पे एक्सपीडाइट की जाती है। उसके अलावा अगर कोई और भी इशू है तो हमारा ऑफिस अवेलेबल है, हमारे पास आएँ, ऑलवेज़ वेलकम। तो हम उनकी जो इतनी भी तकालीफ़ हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको हम प्रायोरिटी बेसिस पे रिजॉल्व करेंगे। तो आप इसको रेफ़र पैरा फोर्स को करेंगे या ख़ुद इसका हल करवाएंगे? ये तो केस टू केस डिपेंड करता है कि कौन सा केस किस नौइयत का है। कुछ होंगे जो जिन पे डिसीजन कमेटी ने करना है, जो ओवरसीज़ कमीशन बना हुआ है उसने करना है, तो वो हम उधर रेफ़र कर देंगे। जो हमारे लेवल पे होंगे उस पे हम इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। सर फील्ड में माशाल्लाह आप बहुत ही मुतहरक नज़र आते हैं। सोशल मीडिया एक ओपन किताब है, अक्सर देखा भी जाता है आपको, हमने ख़ुद भी मीडिया ने भी देखा है, इस चीज़ की कवरेज भी की है कि बहुत ही मुतहरक है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपके इस दौर में कोई ऐसा मनसूबा जिससे आप दिली तौर पर बहुत खुश हैं कि यार ये मेरे होते हुए ये काम हो गया है? जी, जो हमारी मैडम का जो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है, आई थिंक कि उसको जितना मैडम के दिल के करीब था, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि उसको उसकी जो ट्रू एसेंस है उसके साथ कंप्लीट किया जाए। तो इंशाल्लाह आवाम को भी वो पसंद आएगा और इंशाल्लाह जो भी उसको विज़िट करेगा वो उसको पसंद आएगा। सर आखिर में दीना की आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? एक तो जो हमारे पास सबसे बड़ा इशू है वो सफाई सुथराई का है, जिसमें सुथरा पंजाब मुतहरिक है। हम उनकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो उसमें मेरा सिटीज़न से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारी नॉमिनेटेड प्लेसेस हैं, डस्टबिन्स हैं, उसके अंदर जो अपना गार्बेज है उसको डंप किया जाए। सेकेंडली, अगर किसी को कोई कंप्लेन है ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, तो मेरा ऑफ़िस हर वक्त अवेलेबल है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम उनको हर लेवल पे जितना मैक्सिमम जो है ऑब्लाइज कर सकें और उनकी जो तकालीफ़ हैं, शिकायत हैं, उनको अजाला किया जा सके। सर एक इशू है, वो मैं एक तजवीज़ के तौर पे आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि गली मोहल्लों में तहसील दीना के शहर की छोटी छोटी गलियाँ हैं, बाज़ का हमने देखा है कि 3 से 4 फीट की गलियाँ हैं, लेकिन उनमें वापटा की जो तारें हैं, जो केबल्स हैं, ठीक है, वो उनसे काफ़ी हादसात माजी में भी हो चुके हैं। अभी मानसून के बारिशों का सिलसिला भी शुरू होना है, तो इस हवाले से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वैक्सीन को या किसी को लेटर मुतलका को लिखें ताकि वो जो वायर हैं, वो जो तारे को गुच्छे वो लटक रहे हैं ना, मासूम बच्चे वहाँ से गुजरते हैं, स्टूडेंट्स गुजरते हैं, बुज़ुर्ग गुजरते हैं, ताकि कोई हादसा ना पेश आ सके। तो इस हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूँगा। जी, मैं बिल्कुल इससे रिलेटेड जो है अपने एक्सीएन जो हैं और कंसर्न एसडीओज़ हैं उनको लेटर भी लिख देते हैं कि वो अपना सर्वे कंडक्ट कर लें और जो हैंगिंग वायर्स हैं उनको ज़रा ऊपर जाके क्लिपिंग और उसको ज़रा टाइट और थोड़ा सा ऊंचा कर दें।